हेलो एवरीवन, इजी वे में आप लोग का स्वागत है। मैं रश्मि रंजन। चलिए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के बारे में, जो आप लोग का बेसब्री से इंतज़ार था। और ट्रेड अभी क्लास स्टार्ट हो गया है आपके ट्रेड का। तो अगर आप लोग इजी वे कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि क्लासेस अभी स्टार्ट हो चुकी हैं। ओके, तो हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर लीजिएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास भी आ चुका है, एप्लीकेशन पे आप जाके वहाँ से क्लास ले लीजिएगा। ओके, तो आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक आपका है पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में, जानेंगे, और बाकी आप लोग को इसमें समझ में आएगा तो कमेंट्स में बता देना। और आप सभी लोग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली है। ठीक है, बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था कोरोना की वजह से। तो आप लोग अभी से जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लीजिए और अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हम एलिमेंट्स क्या होता है, यहाँ पे पहला आपको दिया हुआ है एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट्स इसको हम लोग कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट्स जो आपका लिखा हुआ है वो देख के ना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बुक हैं जिसमें आपको एलिमेंट्स के जगह कंपोनेंट्स भी लिखे रहेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एलिमेंट्स होते क्या है। ठीक है, एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं तत्व। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अब ये क्या होता है, पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जिनका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से किया जाता है। तत्व ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण एक ही परमाणुओं से किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ दिया हुआ है वे शुद्ध पदार्थ। क्या दिया हुआ है? वे शुद्ध पदार्थ होते हैं। और यह भी कहा जा सकता है कि तत्वों का निर्माण ऐसे परमाणुओं से यानी एटम से किया जाता है जिनके न्यूक्लियस में यानी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं, प्रॉपर प्योर होते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि तत्वों का निर्माण परमाणुओं से किया जाता है। किससे किया जाता है? परमाणुओं से, यानी एटम से किया जाता है। ठीक है, जिसके न्यूक्लियस में यानी जिसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान रहती है। ओके, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आपका जो गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि तत्व कैसे पदार्थ होते हैं। तो तत्व क्या होगा? शुद्ध पदार्थ होते हैं। और ये किससे मिलके बने होते हैं? तो ये प्रॉपर परमाणु से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका पूछा है कि जो तत्व होते हैं उसके नाभिक में, ठीक है, उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये बोल रहा है तत्वों का उनकी परमाणु संख्या जो एटॉमिक नंबर होते हैं उससे पहचाना जाता है या उसे वर्गीकृत किया जाता है। तो तत्व को आप कैसे पहचान सकते हैं? ये क्वेश्चन आपका एराइज हो सकता है कि तत्व को आप कैसे पहचान सकते हैं, या तत्व को आप कैसे वर्गीकृत करते हैं यानी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आप लोग लिख सकते हो कि उसके परमाणु संख्या के आधार पर, उसके एटॉमिक जो नंबर्स होते हैं उसके आधार पे हम तत्व को क्या करते हैं? पहचान सकते हैं या उसे वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला होता है एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, पहला होता है एक्टिव एलिमेंट्स और दूसरा होता है पैसिव एलिमेंट्स। क्या होता है? पैसिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में आईटीआई का जो सिलेबस है उसमें आपको एक्टिव ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ना है। एक्टिव से वैसे क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं। आपको पढ़ना क्या है? पैसिव एलिमेंट्स पढ़ना है। ठीक है, इसको डिटेल्स में पढ़ना है। ये बाय द वे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, स्टार्टिंग में हमने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि आपको पैसिव एलिमेंट्स को फोकस करना है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन अगर आप लोग को करना हो तो आप कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन कर लीजिए और आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर इससे। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है, थोड़ा सा इसका डिटेल्स, थोड़ा सा हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेंगे, उसके बारे में क्या होता है ये देख लेते हैं। जानकारी होना ज़रूरी है, इसमें से एग्ज़ाम ऐसे पूछे नहीं जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट्स जो लॉन्ग टाइम तक, मतलब कि लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से पावर डिलीवर करते हैं, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब होता है जिसके पास खुद का पावर होता है, खुद की एनर्जी होती है, ठीक है। वो काफ़ी लंबे टाइम तक अपने सोर्स को, अपने पावर को कहीं दूसरे सर्किट में या दूसरे टूल्स में देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। इनके खुद के पावर, इनके पास खुद के पावर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका जो इंटरनल एम्पलीफायर होता है वो प्रगति करते हैं, मतलब कि इसका जो इंटरनल एम्पलीफायर होता है, ठीक है, ये एम्पलीफाई करते हैं, इसमें ये प्रगति करने का मतलब है कि वो निरंतर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एक्टिव के। पहला है, देखिए, बैटरी है, जनरेटर है, ट्रांजिस्टर है, टनल डायोड है और ट्रायोड वाल्व है। तो यहाँ पे बैटरी होता है, तो बैटरी में क्या होता है कि खुद की एनर्जी स्टोर रहती है, ये अपने एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, इससे बाहरी स्रोत की ज़रूरत नहीं होती है। जो हम लोग एक्सटर्नल जो सोर्स देते हैं तो इसकी ज़रूरत इसको नहीं होती है। जनरेटर है, जनरेटर के पास भी खुद की एनर्जी होती है, और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके पास खुद की एनर्जी रहती है, उन्हें किसी बाहरी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है लंबे टाइम तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है अब पेसिव। तो हमारा यहाँ से एग्ज़ाम के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, यहीं से पूछे जाएंगे पेसिव से, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है पेसिव एलिमेंट्स। पेसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो पेसिव एलिमेंट्स में दिया हुआ है कि पेसिव एलिमेंट जो लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से अपने पावर को डिलीवर नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि लंबे टाइम तक हो या शॉर्ट टाइम तक, ये बहुत मिनिमम शॉर्ट टाइम तक काम करेगा खुद के पावर से, या नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन होता है इसके साथ। तो इसे जो पेसिव कंपोनेंट्स जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत होती है। जैसे आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर सकते हो, लाइन से कर सकते हो, या जनरेटर से कर सकते हो। तो इसको क्या होता है, पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक आप पावर सोर्स इसको नहीं दोगे बाहर से, ये एक्टिव नहीं होगा, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल में, रजिस्टर हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, बल्ब, आरटीडी और थर्मिस्टर, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेगा। आपके पास अगर बुक हो तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसमें, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल सेट करा है, यहाँ से एग्जांपल हमने दिया है जो, तो वो आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए एग्जाम्पल्स हैं जो हमने यहाँ पर दे दिया। तो ये चीज़ें याद रखना। पेसिव एलिमेंट्स क्या होता है, जो स्वतंत्र रूप से अपने सोर्स का यूज नहीं कर सकते हैं, इसके पास खुद का पावर नहीं होता है, इसे एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ती है एक्टिव होने के लिए, ठीक है। ये इसमें देख लीजिए, आपका ये फिगर दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है। बाकी ये आईसी वगैरह भी होते हैं, आईसी पिन होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हो गई ना आपकी, ये सारी चीज़ें किस में आती है, पेसिव एलिमेंट्स में आते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, और हम अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। अब आइए इसको हम लोग कैसे वर्क कराते हैं, ये स्ट्रक्चर हमने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। अब इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ये आपके पास एक एक्टिव एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग बैटरी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, बैटरी। मानिए ये बैटरी है हमारे पास, इसको हम लोग पावर सोर्स कह सकते हैं, सोर्स, ठीक है, पावर सोर्स है ये। तो ये जो सोर्स है, ये एक्टिव एलिमेंट्स है, जैसा हमने आपको पहले अभी बताया था एग्जांपल में एक्टिव के लिए। तो बैटरी, मानिए कि ये बैटरी है जो सोर्स का काम कर रही है, एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। और ये है आपके पास दो बल्ब,
ठीक है। तो ये बल्ब है जो कि क्या है, पैसिव एलिमेंट्स है। क्या है, पैसिव एलिमेंट्स है। इसके खुद के पास कोई भी एनर्जी नहीं है, कोई भी इसके पास सोर्स नहीं है। तो हम इसको एक्टिव करने के लिए, इसको हम लोग यूज करने के लिए क्या करते हैं, पावर सोर्स से यानी एक्टिव एलिमेंट्स से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो एक्टिव एलिमेंट्स में दो पॉइंट होते हैं हमारे पास, पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ये टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक पर टर्मिनल को हम लोग जोड़ते हैं इससे और दूसरे को जोड़ते हैं इससे। तो इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दिया रहता है बल्ब में। तो आप पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ क्या करना है, कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब ये जो पावर जनरेशन होगा वो कैसे होगा, तो हमेशा पॉजिटिव से चलेगा, ठीक है, यहाँ तक पहुँचेगा और फिर ये निगेटिव में वापस चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो विधि होती है ना, ऐसे पावर सोर्स का जनरेशन होता है। ऐसे पावर सोर्स इसको क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं और ये एलईडी यानी ये जो बल्ब है वो आपकी ऐसे ग्लो कर जाती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं पैसिव एलिमेंट। जिसके पास खुद की पावर ना हो, उसे एक्स्ट्रा सोर्स की ज़रूरत होती है, तब ये क्या करता है, वर्क करता है, एक्टिव होता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो आप इसको ड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो हमने कुछ ग्राफ भी बना दिया है इसका, ठीक है। और आपको देख रहा होगा यहाँ पे 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, 50 HZ दिया हुआ है। ये हमारा इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो है, ठीक है, 50 हर्ट्ज। हमारी फ्रीक्वेंसी इंडिया की किस पे काम करती है, 50 हर्ट्ज पे काम करती है, ठीक है। ये पावर सोर्स हो गया आपको, ठीक है, पावर सोर्स का ये साइन होता है, पावर सोर्स है। और यहाँ पे आपको 1 किलो का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। अब ये जो पावर जनरेशन, ये जो पावर जनरेट करेगा यहाँ से, एडिटिंग करना पड़ेगा। ये जो पावर जनरेट करेगा यहाँ से, तो ये कहाँ जाएगा, रेजिस्टेंस में जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस में जो जाएगा तो यहाँ पे ये इसका ग्राफ बनेगा। आप देख रहे हो ये ग्राफ है। तो ये जब ग्राफ बनता है तो ये ग्राफ इसका क्या दिखाता है, फ्रीक्वेंसी दिखाता है कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना है और ये अभी काम कर रहा है लोड या नहीं कर रहा है। जो फ्रीक्वेंसी इसमें जाएगी तो मतलब ये लोड क्या होगी, काम कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पावर जनरेट होता है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल्स है, तो ये एक्टिव का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। देख रहे हैं आप, ये ट्रांजिस्टर है, अलग अलग टाइप का। ट्रांजिस्टर भी बहुत टाइप का होता है। इस फिगर में अलग अलग ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे SCR दिया हुआ है, मॉसफेट दिया हुआ है। तो SCR, मॉसफेट, ये ट्रांजिस्टर, ये सब क्या होता है, ये जब हम लोग डिटेल्स में सिलेबस में पढ़ेंगे तो वहाँ से पता चलेगा, ठीक है। अब आते हैं नीचे पैसिव एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं। तो ये हो गया आपका कैपेसिटर, दूसरा है यहाँ पे देखिए इंडक्टर, और यहाँ पे है ये रजिस्टर। तो ये सब चीज़ें ना पैसिव कंपोनेंट्स में आते हैं। इन लोग के पास क्या होता है, सोर्स नहीं होता है, खुद का पावर नहीं होता है। तो ये किस पे डिपेंड रहते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं दूसरा, वोल्टेज। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है यहाँ पे, आदर्श वोल्टेज यानी आइडियल वोल्टेज। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आइडियल वोल्टेज, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं आदर्श वोल्टेज। तो आदर्श वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। यानी कि आंतरिक प्रतिरोध का कहने का मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, वो 0 होगा। किसका, आइडियल वोल्टेज सोर्स का, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स ओम के नियम का पालन क्या करता है, नहीं करता है, क्योंकि इसका 6 ग्राफ क्या होता है, आरेखीय होता है। अभी ये 6 ग्राफ आरेखीय क्या होता है, ये जब हम लोग इसका पढ़ेंगे और भी पूरा अच्छे से, तो हम आपको बताएंगे कि जो 6 ग्राफ आरेखीय क्या होता है। लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल्स में आपको पढ़ना ITI में नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपका पूछेगा कि ये जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, क्या ये ओम का नियम का पालन करता है, तो आपका यहाँ पे होगा कि नहीं करता है, ठीक है। और ये दूसरा पूछेगा कि अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसका 6 ग्राफ क्या होता है, आरेखीय होता है। ये बस 2 क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, एक्स्ट्रा में आरेख वगैरह ग्राफ वगैरह नहीं पूछता है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज जो होती है वो करंट पर निर्भर नहीं करती है। क्या, फिर से देखिएगा कि आदर्श वोल्टेज सोर्स की जो वोल्टेज होती है क्या होती है, वोल्टेज, ठीक है, वो किस पर निर्भर नहीं करती है, करंट पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज है वो किस पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, तो यहाँ पे बताना होगा आपको क्वेश्चन में, आंसर में करंट पे निर्भर नहीं करती है। दूसरा यहाँ पे दे रखा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब ये क्या होता है, तो ये बोल रहा है कि प्रैक्टिकल, एक तो यहाँ पे आइडियल हो गया और प्रैक्टिकल। आइडियल का मतलब होता है कि जो थ्योरी में होता है, और जो प्रैक्टिकल है जिस पे हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया प्रैक्टिकल वोल्टेज। तो ये बोल रहा है प्रैक्टिकल वोल्टेज की वोल्टेज जो है वो करंट पर निर्भर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा आइडियल वोल्टेज की जो वोल्टेज है वो करंट पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की जो वोल्टेज है वो करंट पे निर्भर करती है। तो इसमें क्वेश्चन आपका पूछेगा, कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट अब आते हैं आगे कि आदर्श वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध हमेशा क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, जीरो तो होगा ही। ये तो आपका हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए, लेकिन अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, आंतरिक वोल्टेज अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे कुछ फिगर आपको दिया हुआ है, ये बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्या है, सोर्स है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स इसको कहते हैं। वोल्टेज सोर्स को हम लोग VS से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, VS से, वोल्टेज सोर्स को। यहाँ पे बोल रहा है RS 0, ये क्या होगा आपका, 0 रहेगा, तो ओपन सर्किट के तरह ये वर्क करता है, ठीक है। दूसरा है आइडियल वोल्टेज सोर्स। अगर ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, ओपन सर्किट हो गया, मतलब 0 का मान हो गया, तो इसका इनपुट क्या होगा, हमेशा 0 रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, 0 रहेगा। हमने उसमें आपको बताया भी कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है, तो ये इसका आउटपुट क्या होगा, 0। ये हो गया आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का फिगर, ठीक है, तो ये तो VS इसके पास भी है। यहाँ से अगर आप लोग इसको आउटपुट दे रहे हैं तो ये कहाँ जा रहा है, इस रेजिस्टेंस में जा रहा है, RS में जा रहा है, ठीक है। अब ये RS में जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसका पावर इसके RS में क्या होता है, डिलीवर हो रहा है, और ये पावर डिलीवर होगा तो इधर आके आउटपुट में ये कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा, और जब वैल्यू दे देगा तो क्या होगा, इसका V आउट होगा वो वैल्यूएबल हो जाएगा, उसका कोई मान हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल में हमेशा क्या होगा, इसका आउटपुट का वोल्टेज का कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल वोल्टेज के बारे में 1-2 लाइन और बता देते हैं। ये बोल रहा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो होता है उसका वोल्टेज होता है वो करंट पर निर्भर करता है। कहाँ पे निर्भर करता है, करंट पर निर्भर करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि ओम के नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि इसका ग्राफ जो होता है वो आरेखीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि आदर्श वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज करंट पर निर्भर नहीं करता है। सॉरी, ये 2 बार आ गया, देख लेना आप लोग। और प्रैक्टिकल वोल्टेज जो है उसका सोर्स क्या होता है, करंट पे निर्भर करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने आपको पहले भी बता दिया था, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अब आते हैं आइडियल करंट सोर्स। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो आइडियल वोल्टेज सोर्स था, अभी हम लोग करंट सोर्स के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है आइडियल करंट सोर्स। अब ये क्या होता है, ठीक है, आइडियल करंट सोर्स, क्योंकि हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें 2 तरह की चीज़ें यूज होती है, हमेशा करंट और क्या होगा, वोल्टेज, ठीक है, 2 चीज़ें, तो करंट और वोल्टेज। तो हमने अभी वोल्टेज पढ़ा था और ये है करंट, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि करंट सोर्स क्या होता है, तो एक ऐसा विद्युत ऊर्जा स्रोत होता है जो विद्युत परिपथ में जोड़ने पर इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का शिखर क्या होगा, मान समय के साथ क्या होगा, बदलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फिर से आप लोग देखिएगा, एक ऐसा विद्युत ऊर्जा स्रोत, ठीक है, जिसको विद्युत परिपथ में जोड़ने पे यानी कनेक्ट करने पे तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होगी वो शिखर मान को हम लोग पीक वैल्यू कहते हैं, वो
समय के साथ क्या होगा, बदलता नहीं रहेगा, ठीक है, वो बदलेगा नहीं, वो सीमित रहेगा। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है कि इसके टर्मिनल के बीच, ठीक है, इसके टर्मिनल के बीच कितना भी बड़ा लोड क्यों ना जोड़ा जाए, इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी बात है कि आप आइडियल करंट सोर्स कहीं पे भी यूज कर रहे हो तो चाहे उसमें कितने भी लोड आप ऐड कर दो, पंखा लगा दो, टीवी लगा दो, एसी, फ्रिज वगैरह कोई भी अप्लायंस लगा दो, उसका जो विद्युत धारा है वो कम नहीं होगा, वो जस के तस रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बोल रहा है कि विद्युत धारा का जो पीक वैल्यू होता है समय के साथ बिल्कुल नहीं बदलता है। तो यहाँ पे कितना भी समय लग जाए, कितना भी लोड लग जाए, विद्युत धारा का मान क्या होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फिगर देखने को मिल रहा है, ये देखिए। सबसे पहले यहाँ पे ये जो साइन आप देख रहे हैं क्या होता है, ठीक है, आर इन होता है, आर इन इन्फिनिटी, मतलब कि यहाँ पे ये आप इन दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हो। इन्फिनिटी का मतलब है, हमने बोला यहाँ पे कितना भी लोड आप यूज़ कर लो वो विद्युत धारा का मान कम नहीं होता, तो इन्फिनिटी है। तो इनपुट आप चाहे कुछ भी दे दो, कितना भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइडल करंट सोर्स है, आप देख रहे हो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, खुला हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे लोड है 8 ओम का, यानी कि रेजिस्टेशन है, ठीक, सॉरी रेजिस्टेंस है 8 ओम, ठीक है। यहाँ पे 100 मिली एम्पियर है और यहाँ पे आपने तो यहाँ पे दिया था 100 मिली एम्पियर का करंट, और यही चीज़ आपको आउटपुट में यहाँ पे प्रवाह हो रहा है, ठीक है। आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, फिर वही के वही मिलेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आपको ये इस तरह से दिखाया हुआ है कि आप देख रहे हो IS है, मतलब आप जो ये करंट दे रहे हो, आप VS का मतलब वोल्टेज सोर्स, IS का मतलब हो गया यहाँ पे आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये दे रहे हो इनपुट में IS, ठीक है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे इन्फिनिटी लोड लगा हुआ है आपका कोई भी, तो इस तरह से यहाँ पे ऊर्जा क्या हो रहा है, एक दूसरे के बीच में करंट क्या हो रहा है, पास कर रहा है, और ये लोड क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है इस चीज़ को। तो आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, जो आपने इन दिया है वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है, और ये यहाँ पे रियल करंट सोर्स दिया हुआ है, इसका फिगर ये होता है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्लास लेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए टाइम हो गया है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।